हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो था एडवर्टीजमेंट का, और इसी के साथ और में आता है बच्चों इनविटेशन। 12th क्लास के बच्चों के लिए ये भी वीडियो रहने वाली है। और 11th और 12th का जो कॉमन टॉपिक है एडवर्टीजमेंट, वो ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा नंबर वाला 11th और 12th का नोट मेकिंग, वो भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। जिस जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके देखो, और नोट मेकिंग के 10 नंबर भी अपने पक्के कर लो। तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों इनविटेशन एंड रिप्लाईज। ये टॉपिक भी जो और में आता है 4 नंबर का, ये भी टॉपिक रहने वाला है। इनविटेशन या रिप्लाई दोनों में से कुछ भी आ सकता है, देख लेंगे क्या है टॉपिक। आ जाएंगे सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले आ जाएंगे फॉर्मल इनविटेशन पे। तो दो तरह की आप लोग इनविटेशन पढ़ोगे और दो ही तरह के रिप्लाईज पढ़ोगे, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन एंड फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाईज सभी डिस्क्लोज करेंगे इसी वीडियो में। फॉर्मल इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है। की फीचर्स क्या होते हैं कि भाई, एक तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है थर्ड पर्सन। जो आप लोग फॉर्मल इनविटेशन लिखोगे उसमें आपने ज्यादातर थर्ड पर्सन का, यानी कि ही शी इट दे का यूज आपने करना है। यानी कि किसका यूज करना है? ही शी इट और दे का यूज करना है आपने फॉर्मल इनविटेशन में। यानी कि यूजुअली ही और शी इट दे ही यूज होता है फॉर्मल इनविटेशन में। कोई सैल्यूटेशन डियर यूअर्स नॉट यूज्ड, यानी कि कोई सैल्यूटेशन डियर यूअर यूज नहीं करना है फॉर्मल में बच्चों। यूज योर कंप्लीट एड्रेस, डेट, टाइम, वेन्यू, तीनों चीजें आपको मेंशन होनी चाहिए। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? फॉर्मल इनविटेशन एक जनरल इनविटेशन है जो आप बल्क को भेजते हो, यानी कि ज्यादा लोगों को भेजते हो। और इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो कंसाइज लोगों के लिए प्रिसाइज इनविटेशन है, यानी कि बहुत कम लोग जब आप को इनवाइट करने हैं किसी बर्थडे सेरेमनी, वो रिलेट करेगा आपका बर्थडे सेरेमनीज हो गई या हाउस इनॉग्रेशन हो गई, वो रिलेट करेगा आपके फैमिली मेंबर्स से, तो वो होगी इनफॉर्मल। और मैरिज सेरेमनीज हो गई, मुंडन सेरेमनीज, वो होगी फॉर्मल। तो इसमें डेट, टाइम, वेन्यू आपने फॉर्मल में मेंशन करना, और लास्ट में वर्ड लिखते हैं आरएसवीपी। तो बड़े से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है आरएसवीपी क्या होता है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, रिस्पॉन्स, विल रिस्पॉन्स इसको हम बोलते हैं। तो यूजुअली फ्रेंच वर्ड है, हर एक कार्ड के नीचे आपको दिख जाएगा। तो फॉर्मल इनविटेशन यूजुअली वही शादी के कार्ड ही होते हैं बच्चों। पोलाइट रहना है, यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज इज मस्ट, और ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दिख जाएगा। यहां भी आप लोगों ने एक बॉक्स फ्रेम करना है, जैसे एडवर्टीजमेंट में आपको बोला गया था बॉक्स मस्ट, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आपने कि बॉक्स बनाना है इनविटेशन पे। और इसकी भी वर्ड लिमिट उतनी ही है भाई, 50 वर्ड्स। दोनों टॉपिक 4 नंबर के हैं, दोनों की वर्ड लिमिट बिल्कुल सेम है, एडवर्टीजमेंट एंड इनविटेशन। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द होस्ट या इंस्टीट्यूशन। ये लाइन आपको लिखनी है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, जो सबके लिए कॉमन है। ऑन द ओकेजन ऑफ, जो भी ओकेजन होगी, बर्थडे सेरेमनी है, मैरिज सेरेमनी है, जो भी ओकेजन होगी वो आपने आगे मेंशन कर देनी है। डेट, डे और टाइम दे देना है, कब है ओकेजन, कितने बजे आप इनवाइट कर रहे हैं, कौन सी जगह पे आना है, और लास्ट में आरएसवीपी लिख देना है। आरएसवीपी आप लेफ्ट साइड पे यहां पे लिख सकते हैं आरएसवीपी, और लास्ट में जो भी आपने नेम ऑफ द होस्ट दिया होगा वो यहां लिख सकते हैं आप लोग। राइट साइड पे आप कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है फॉर्मल इनविटेशन में। अगली स्लाइड पे आ जाएंगे बच्चों। तो ये एक एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले जैसा हमने कहा था, नेम ऑफ द होस्ट आना चाहिए, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ ABC हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू। ये है नेम ऑफ द होस्ट। कॉर्डली इनवाइट यू टू द एनुअल फंक्शन ऑन डेट एंड टाइम। डेट टाइम जो है वो मेंशन करना, और लास्ट में वेन्यू भी दे देना है, वेन्यू इज एट स्कूल ऑडिटोरियम, आरएसवीपी, एक फोन नंबर यहां दिया गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर्मल इनविटेशन के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे बच्चों अगर इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे आप तो। और बॉक्स बनाना है आपने, 1 नंबर हो सकता है बॉक्स में ही मिल जाए आपको। नेक्स्ट आ जाएंगे इनफॉर्मल इनविटेशन पे। इनफॉर्मल बच्चों इनविटेशन कौन सी होती है? इनफॉर्मल इनविटेशन यूजुअली जो है वो कम लोगों के लिए, यानी कि जब 10 या 15 या 20 लोग आप इनवाइट कर रहे हो, ना कि 200-400 लोग, तो वो होगी इनफॉर्मल इनविटेशन। तो की फीचर्स क्या है कि भाई यहां आप लोग इनफॉर्मल इनविटेशन में यूज करोगे फर्स्ट पर्सन का, यानी कि आई और वी का। लेटर फॉर्मेट में आपको इनफॉर्मल इनविटेशन लिखनी है। लेटर फॉर्मेट कौन सा होता है ये सब बच्चों को पता है। फ्रेंडली टोन रखनी है, पर्सनल टोन रखनी है, और सारे इवेंट डिटेल्स आपने उसी लेटर फॉर्मेट में आपको देने हैं। तो ये है भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इनफॉर्मल इनविटेशन का। सबसे पहले आपने लेना है एक एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी,
एंड सब्सक्रिप्शन एंड नेम, जो भी लेटर का फॉर्मेट होता है सेम फॉर्मेट लेटर का भी होता है, तो इसी फॉर्मेट पे आप लोगों को फ्रेम करनी है। तो ये है बच्चों इनफॉर्मल इनविटेशन की एक एग्जांपल, बर्थडे इनविटेशन है ये। तो जैसा दिया गया है एक एड्रेस आप लोग लेफ्ट साइड पे लेंगे, एड्रेस यूजली जैसे लेटर पे लेते हैं, लेटर में भी आजकल सब कुछ लेफ्ट पे है तो वही लेना है। फिर एक देनी है डेट, यहां पे आप लोग एक लाइन ड्रॉप कर सकते हो, डेट के बाद एक लाइन ड्रॉप कर सकते हो। फिर देनी है आपने एक सैल्यूटेशन, आई होप यू आर फाइन, आई एम हैप्पी टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी ऑन डेट एट माई होम, टाइम, डेट और टाइम यहां भी दिया देना है, प्लीज डू कम एंड मेक द डे स्पेशल, योर्स लविंगली। तो सेम लेटर जैसे आप लोग लिखते हो सेम फॉर्मेट को फॉलो करके इनफॉर्मल इनविटेशन बच्चों लिखनी है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना डाउट मेंशन कर देंगे, जरूर क्लैरिफाई करेंगे आपके डाउट। आगे आ जाएंगे फॉर्मल रिप्लाई पे बच्चों। तो दो तरह के रिप्लाई फॉर्मल है, दो तरह के इनफॉर्मल है। फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेफ्यूजल, इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेफ्यूजल। तो रूल्स क्या है भाई, ये फॉर्मल रिप्लाई भी आप लोगों को जैसे इनविटेशन में करना है, यहाँ पे आपने यूज करना है थर्ड पर्सन का, यानी कि ही, शी, इट और दे का यूज आप लोग कर सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट और पोलाइट होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड रखना है, और एक्सेप्टेंस यानी कि आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन, वो लाइन आपने लिखनी है। एग्जांपल देख लेंगे। तो सेम फॉर्मल इनविटेशन में मिस्टर रवि शर्मा थैंक प्रिंसिपल ऑफ एबीसी हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर द काइंड इनविटेशन टू द एनुअल फंक्शन ऑन, इस डेट को बुलाया, हैज द ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द सेम। ये लाइन बच्चों जरूर लिखनी है। आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो मतलब, तो वो आपने जरूर मेंशन कर देना है। इसको भी बॉक्स में रखना है आपने, रिप्लाई इज आल्सो इन द बॉक्स, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। वर्ड लिमिट उतनी ही ले सकते हैं हम लोग, 50 वर्ड्स, बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। फॉर्मल रिप्लाई ऑफ रेफ्यूजल है, सेम पैटर्न है, वही थर्ड पर्सन का यूज करना है। पोलाइट रिग्रेट करना है कि भाई मुझे बड़ी मतलब ड्यू टू सम प्रीवियस एंगेजमेंट्स आई एम नॉट एबल टू अटेंड योर फंक्शन, तो ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो थर्ड पर्सन लिखना है, पोलाइट रिग्रेट करना है, एंड वैलिड रीजन भी मेंशन करना है कि क्यों आप नहीं आ रहे हैं। तो एग्जांपल देख लेंगे। मिस्टर रवि शर्मा, सेम लाइन दी गई है और यहां हमने ऐड कर दिया है बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रीवियर एंगेजमेंट, कि पहले से मेरे कुछ काम थे तो मैं इस इनविटेशन को मतलब रेफ्यूज कर रहा हूं, यानी कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो पोलाइट रिग्रेट करना है कि अगले बंदे को फील भी ना हो कि भाई मना कर रहा है साहब, ठीक है। आगे आ जाएंगे बच्चों इनफॉर्मल रिप्लाई पे। तो ये भी दो तरह के रिप्लाई होते हैं, एक्सेप्टेंस का और रिफ्यूजल का। तो सीधा एक सैल्यूटेशन लेनी है, डियर राहुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी, आई विल डेफिनेटली कम एंड सेलिब्रेट विद यू, योर्स लविंगली अमित। बिल्कुल शॉर्ट मैसेज है ये, इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस, कि हाँ भाई मैं जरूर आ जाऊंगा तुम्हारे बर्थडे पार्टी पे। बिल्कुल आप देख लो शॉर्ट, इसको भी बॉक्स में आप लोगों को रखना है। और आगे आ जाएंगे इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ रिग्रेट पे। तो सेम है भाई, वहां हमने एक्सेप्ट कर दिया और यहां रिफ्यूज करेंगे कि भाई नहीं आ सकता मैं। तो देखें, डियर राहुल, थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन, आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन बिकॉज ऑफ माय एग्जाम्स। तो मेरे एग्जाम्स हैं इसलिए मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर पाऊंगा। आई विश यू ए हैप्पी बर्थडे। हम लोग एड अप कर सकते हैं भाई, आई होप यू विल रिसीव द गिफ्ट व्हिच आई हैड सेंट यू बाय अ फ्रेंड, नाम लिख देंगे, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। योर्स लविंगली अमित, बिल्कुल शॉर्ट मैसेज। और बच्चों 4 नंबर बिल्कुल आसानी से आप लोग स्कोर कर सकते हो अगर इन फॉर्मेट्स को फॉलो करोगे जो मैंने आपको बता दिए। तो वी आर डन विद फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस, फॉर्मल रिप्लाई ऑफ रिफ्यूजल, इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल, सब हमने देख लिए हैं। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। तो बच्चों कहां से नंबर जाते हैं वो भी देख लेंगे, थोड़े से एग्जाम टिप्स भी आपको दे देते हैं जो कि यूजुअली मैं हर एक वीडियो में लेके आता हूं। फॉर्मेट जो है उसके भी नंबर हैं, तो फॉर्मेट को फॉलो जरूर करना है। फॉर्मेट कैरीज मार्क्स, नेवर इग्नोर द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट सारे आपको दे दिए मैंने, ठीक है। अगर फिर भी आप नहीं फॉलो करो तो ये गलती आपकी है, मेरी कोई गलती नहीं। फॉर्मल रहना है और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है उसको बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए कि आपकी जो फॉर्मल इन्विटेशन है या इनफॉर्मल है, कौन सी आप लोग लिख रहे हो, तो जज पहले कर लेना है। तो जैसे मैंने आपको कहा फॉर्मल इन्विटेशन जो है वो बल्क को है और इनफॉर्मल जो है वो प्रिसाइज कंसाइज लोगों के लिए, यानी कि प्रिसाइज इन्विटेशन, दोनों ही प्रिसाइज हैं वैसे तो, लेकिन मतलब कम लोगों को आपने जो है इनवाइट करना तो वो इनफॉर्मल है। शॉर्ट होना चाहिए, नीट हैंडराइटिंग एंड ग्रामेटिकली थोड़ी सी करेक्ट होनी चाहिए, यूज पोलाइट एक्सप्रेशंस, कॉर्डली इनवाइट, प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, रिग्रेट इनएबिलिटी टू अटेंड, काइंड इनविटेशन। तो ये लाइंस आप लोग यूज कर सकते हो, ये जो दी गई हैं इन लाइंस को यूज करके आप अपनी इनविटेशन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो बिल्कुल इजीली 4 नंबर आपको मिल जाएंगे।
अगर कोई भी डाउट आता है आपको एडवर्टीजमेंट में, इन्विटेशन में, जो नोट मेकिंग की ऑलरेडी वीडियो डाली गई है, 11th के लिए नोटिस राइटिंग आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो जरूर सभी वीडियोस देखो। नंबर लाना मेरा काम है, आप लोगों ने बस वीडियोस में बने रहना है। और ये सीरीज जो है बिल्कुल 23 तक आपके साथ बने रहेंगे, और लास्ट में जब 22 या 21 को आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसे मतलब पूरा पेपर ही समझ लो, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो राइटिंग स्किल्स, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल बटन को कर लेना है प्रेस, और हर एक वीडियो को जरूर देखना है बच्चों। नंबर लाना आपका काम नहीं है, नंबर लाना हमारा काम है। आपने बस वीडियोस में बने रहना है, और ज्यादा टाइम तो नहीं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, तो इतना टाइम आपका लगेगा भी नहीं, और पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाएगा। जिनको आता भी होगा उनका भी रिवाइज हो जाएगा, इसलिए वीडियोस को जरूर देखें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगली वीडियो लेके आएंगे रेज्यूम पे, 6 नंबर का वो भी टॉपिक है। होपफुली आप सबको वो भी वीडियो अच्छी लगेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।